हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स की एडिशन कैसे की जाती है सी प्लस प्लस में, वो हम देखेंगे। वैसे तो अगर आप लोगों ने इससे पहले सी प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो उसमें एडिशन कैसे की जाती है वो तो हमने देखा ही है। देखिए, सी प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्राम्स को बनाना सीखते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम देखते हैं। जब आप एक बार उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो फिर किसी और लैंग्वेज में वो वाले प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कैसे किया जाए, रिवर्स स्ट्रिंग का कैसे किया जाए। इसके अलावा और जो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, LCM, HCF, ये सारे प्रोग्राम सी प्लस प्लस में करने की ज़रूरत नहीं, चाहे एडिशन का ही हो। लेकिन मैं एक प्रोग्राम आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हमें ये सीखना है जो चीज़ें सी प्रोग्रामिंग में नहीं थी, मतलब जो जो नए नए टॉपिक्स हैं, नई नई कंसेप्ट हैं जो सी में नहीं थी, वो सारी चीज़ें इसमें सीखनी पड़ती है। चाहे आपका सिलेबस हो कॉलेज का, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि जो भी चीज़ें होंगी, कोई प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम फिर से नहीं करने हैं सी में, सी प्लस प्लस में, क्योंकि उनके सिंटैक्स लगभग सेम ही होते हैं, कोडिंग सेम होती है। आप लोगों को नई चीज़ें क्या है उसे सीखना है। आइए हम लोग बात करते हैं कि दो नंबर्स की एडिशन कैसे की जाती है। मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का और किसी को देना है। तो जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तो उसे पहला मैसेज क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे उसे पहला मैसेज दिखना चाहिए एंटर टू नंबर्स, ताकि वो दो नंबर्स एंटर करा पाए। मैं लिखता हूँ एंटर टू नंबर्स। ओके, उसके बाद वो दो नंबर्स एंटर करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं 8 करेगा या 12 करेगा, तो उसे अगला मैसेज दिखना चाहिए एडिशन इज जो भी इसकी एडिशन होगी 20। तो ये काम करना है। ये काम करने के लिए पहली लाइन तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखने चाहिए? एंटर टू नंबर्स। तो इसे कैसे लिखना है, आइए वो उसके बारे में बात करते हैं। मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन करता हूँ। ये मैंने कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो याद रखिए कि हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है सी प्लस प्लस में तो हेडर फाइल्स लिखना कंपलसरी है। आप उसे लिख लीजिए, #include IOStream नाम की हेडर फाइल है। मैं .h भी लगाऊंगा क्योंकि मैंने फाइल का नाम .h रखा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे ये फाइल बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। हम लोग जाते हैं माय कंप्यूटर में। माय कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो विंडोज़ 7, इसमें मैं जाता हूँ। देन प्रोग्राम फाइल्स में कोड ब्लॉक्स को मैंने कहाँ इंस्टॉल किया है? इस प्रोग्राम फाइल्स में कोड ब्लॉक्स के अंदर यहाँ मिंग डब्ल्यू में मैं जाता हूँ। मिंग डब्ल्यू में जाने के बाद इंक्लूड लिखा हुआ है, ये हेडर फाइल्स यहाँ इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं है, इसकी जगह दूसरी है। मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में, देन GCC में जाता हूँ। GCC में मिंग W32 5.1 यहाँ इंक्लूड लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन C++ लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे जो फाइल है उसका नाम है IOStream। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका एक्सटेंशन दिखा देता हूँ रीनेम करके। यहाँ पे मैं इस फाइल को अगर ओपन करूँ तो ये फाइल ओपन हो रही है अभी, और यहाँ पे ये फाइल जब ओपन हो जाएगी तो आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हो iostream.h लिखा हुआ है यहाँ ऊपर। तो इससे पता चल रहा है iostream.h नाम की फाइल है। मैं उसका नाम iostream भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने .h कर दिया। इसके लिए देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। ये सारी हेडर फाइल्स हैं जितनी भी रखी हुई हैं, जिसमें से मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। फिर से मैं अपना प्रोग्राम जहाँ टाइप कर रहा था वो विंडो ओपन हो गई है, मैंने लिख लिया है। उसके बाद मैं लिखता हूँ #include conio.h नाम की जो दूसरी हेडर फाइल है उसे भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूजिंग नेम स्पेस के ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर आगे अपलोड करने ही वाला हूं जिसमें बात करेंगे। std नाम का नेम स्पेस है, उसका यूज़ करना है। अब हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। मैं लिखता हूं मेन। याद रखिए कंपाइलर हमेशा अपनी कोडिंग मेन से शुरू करता है। इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है ये किस तरह से रन होता है। अच्छा, आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए? एंटर टू नंबर्स। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा Cout, पहला मैसेज। उसके बाद लिखना पड़ेगा एंटर टू नंबर्स। ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ दिखेगा। ये भी काम कर लिया मैंने। देखिए ये इंसर्शन ऑपरेटर है जो आउटपुट स्क्रीन पे जो भी अंदर लिखा होगा स्ट्रिंग उसे इंसर्ट कर देता है आउटपुट स्क्रीन पे। मैं अभी अगर इसे रन करूं, बिल्ड एंड रन, तो यहाँ पे
रन हो रहा है, वो ये रन हो चुका है, एंटर टू नंबर्स दिख रहा है, लेकिन मैं अगर एंटर करने की कोशिश करूं तो कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सी इन नहीं लिखा है। सी इन नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी मदद से ही आप कीबोर्ड से एंटर करा सकते हो, नहीं तो एंटर ही नहीं करा पाओगे आप कुछ। अच्छा, मान लेते हैं सी इन लिखा गया, आपने जो एंटर किया आपको किसी मेमोरी में भी तो रखना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने उसे ए में रख दिया, ओके, 2 नंबर एंटर कराने हैं, फिर से लिखना पड़ेगा सी इन। मान लेते हैं दूसरा नंबर आपने रख दिया बी में। ए और बी नाम की मेमोरी आपने जब बनाई नहीं है तो उसमें कैसे आप रख सकते हो जो भी एंटर करोगे कीबोर्ड से? तो मैं सबसे पहले मेमोरी बनाता हूँ, इंट ए कॉमा बी, ये मेमोरी बना ली। याद रखिए आप मेमोरी कहीं भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी, जहाँ मन करे, लेकिन इनका यूज़ करने से पहले बनानी है। सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी हमेशा स्टार्ट में बनाई जाती है। इस तरह से बीच में अगर लिख दोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने कोई लाइन लिखी है उसके बाद मेमोरी बनाई है, तो ये गलत है सी प्रोग्रामिंग में। और सी प्लस प्लस में आप कहीं भी बना सकते हो। ओके, मेमोरी भी बन गई, हो गया। अब मैं एक बार और रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो आउटपुट स्क्रीन पे एंटर टू नंबर्स दिख रहा है मुझे। अब यहाँ क्या हुआ कि एंटर टू नंबर्स के बाद सी इन पे आके रुक चुका है हमारा कंपाइलर, कि जब तक मैं एंटर ना करूं वो उसके आगे की लाइन नहीं चलाएगा। मान लेते हैं मैं एंटर करता हूं 6, एंटर बटन मैंने प्रेस किया तो फिर से रुका हुआ है, अगले सी इन के लिए रुका हुआ है। मैं फिर 8 एंटर करता हूँ, खत्म हो गया प्रोग्राम। अब उसने ये करली ब्रैकेट के बाद प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो बस अभी तो मैंने सिर्फ नंबर एंटर कराया, मैं चाहता हूँ नंबर ऐड हो जाए आपस में। ए प्लस बी लिख देता हूँ, दोनों नंबर से ऐड हो गए, जो भी यूज़र एंटर करेगा ए में जाएगा, बी में जाएगा। मान लेते हैं आपने 2 मेमोरी बनाई है, मैं यहीं ऐसे बना देता हूँ छोटी सी 2 मेमोरी। ये 2 मेमोरी बन गई, एक का नाम हमने रखा हुआ है ए और दूसरी मेमोरी का नाम हमने रखा हुआ है बी। मान लेते हैं यूज़र ने जो एंटर किया वो ए में गया, कितना 6, और जो दूसरा नंबर उसने एंटर किया वो गया बी में। अब ये दोनों की एडिशन हो गई, 14 हो गया, लेकिन आपको कहीं रखना भी तो पड़ेगा, तो एक मेमोरी और बनाई है, इंट सी, सी में रख दिया आपने। इंट की मदद से मेमोरी बनाई जाती है, क्या नाम रखा है मेमोरी का? सी। आप मेमोरी का नाम सम भी रख सकते हो, तो सम नाम की मेमोरी बन गई। मतलब क्या हो गया वो देखते हैं। एक और मेमोरी बन गई जिसका नाम आपने रखा हुआ है सम। मैं यहाँ लिख देता हूँ सम नाम की मेमोरी बनी है, इसमें आ चुका है इस समय 14, 8 और 6 14 होता है, हो गया। तो अब इसे प्रिंट करा दीजिए सम को, तो आप लिख सकते हैं सी आउट एडिशन इज, इतना आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। फिर से लिखिए सी आउट, अब लिख दीजिए सम। अच्छा, मैं अगर सम को इन्वर्टेड कॉमा में अगर लिखता हूं ऐसे, तो सम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैं लगे तो रन करता हूं इसे, बिल्ड एंड रन। मैं जैसे ही रन करूंगा, एंटर टू नंबर्स में 5 एंटर करता हूं, दूसरा नंबर 6 एंटर करता हूं, तो एडिशन इज सम आ रहा है। एडिशन इज सम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ सम लिखा है। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं तो सम के अंदर क्या रखा है वो प्रिंट होगा। सम के अंदर रखा है 14। इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम किस लिए करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, कि स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाए। आप चाहते हो कि अंदर का कंटेंट प्रिंट हो उसके, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैं रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। मैं यहाँ एंटर कराता हूँ 6 और दूसरा नंबर 8, तो आप लोग देख सकते हो एडिशन इज 14 दिख रहा है। अब सम नहीं प्रिंट हो रहा, सम के अंदर क्या रखा है 14, वो प्रिंट हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है। आप लोग चाहो तो गेट सी एच भी लिख के रख सकते हो अगली लाइन। गेट सी एच पे भी कंपाइलर रुक जाता है, जब तक आप कोई की ना प्रेस करो वो प्रोग्राम को एंड नहीं करता। लगे तो एक बार और रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। मैं यहाँ एंटर करता हूँ जैसे 50 और दूसरा नंबर 100, एडिशन इज 150। रुक चुका है, एक की प्रेस करूंगा प्रोग्राम एंड हो गया। गेट सी एच पे रुका था वो। हाँ, एक तरीका और है, आप लोग चाहो तो इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ फिर से दे सकते, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फिर से दे सकते हो और यहाँ बी लिख सकते हो। तो आपको ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सी इन फिर से इतना सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो गया काम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो उसी तरह से आप सम को भी तो ऐसे ही लिख सकते हो। मैं यहाँ फिर से ऑपरेटर देता हूँ इंसर्शन और लिख देता हूँ सम, बस ये लाइन हटा दो। सी आउट फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं एक बार और बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ,
तो मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 6 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 8। एडिशन इज 14 हो गया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो मैं C++ पे सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, पूरा एक कोर्स आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर भी कोई आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ये मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।